हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और यहां से आपके परीक्षा में सीधे क्वेश्चन टकराएंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? बतलाइएगा डियर, क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का इनमें से कौन उदाहरण है? देखिए, कांच जो होता है ना, ये कांच, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसे हम लोग ज्यामितीय आकृति में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। वही ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल कितने क्रिस्टल होते हैं? क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं बतलाइएगा डियर, क्या हो जाएगा। ये जो होते हैं आपका 4 प्रकार के होते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है आपका, HCP संरचना यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? इसका पैकिंग प्रभाज कितना होता है? 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर डियर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके पास आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अगला देखिए, क्या है आपका, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं? P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, और बार बार एग्जाम में सेम ऑप्शन और सेम इसी तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? यानी इसमें जो 4 जलीय घोल दिया गया है इस उदाहरण में, और इसमें कह रहा है किस बिंदु का न्यूनतम मान है। देखिए 0.0 मतलब मोलल, ठीक है ना। 0.01 मोलल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इस घोल का हिमांक बिंदु यह न्यूनतम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 0.1 मोलल BaNO2 का होल टू घोल का वन ऑफ गुणांक 2.74 है। तो इसका विघटन स्तर क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना। 87% आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिएगा क्या है, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया जाता है π/c बराबर ST के द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। हर एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मोललता जो होता है ये आप ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। देखिए 1 मोल Al3+ यानी Al3 आयन को Al यानी एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? बतलाइएगा। इसमें जो आवेश की आवश्यकता कितना होता है? 3 × 10⁵ कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होता है? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बतलाइए क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन और सोडियम प्राप्त होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए नहीं सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। ये 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या है, 1 फैराडे ये होता है 96,500 कूलम के लगभग में बराबर में ये होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग कैथोड, उसे कैथोड कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिक्रिया करके 2HCl का निर्माण करता है। ये किस कोटि की अभिक्रिया है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर ये निर्भर करता
करता है, ये सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभिक्रिया जो दिया गया है ये रिएक्शन, इसमें अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछा जा रहा है, इसकी कोटि आपका एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन अवश्य ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा व्यंजक सही हो जाएगा? देखिए टी हाफ, यानी टी हाफ, ठीक है ना, टी आधा समानुपाती ए होता है डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित कितना केजी प्रति मोल होता है? 20 से 40 केजी प्रति मोल ऊष्मा उसमें उत्सर्जित होता है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है डियर, P2O5 अच्छा एक क्या है? ये आपका अवशोषक होता है। क्या होता है डियर? अवशोषक होता है। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? डियर का अवश्य ही क्वेश्चन को याद रखिएगा, अवश्य ही पूछे जाएंगे। K2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? इस घोल का मोलर सांद्रण 0.5 हो जाएगा। 0 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? ये साम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सभी अयस्क जो होते हैं ये खनिज होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं ये आपका खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है। अगला देखिए, लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क आपका मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सभी आपका लोहे का ही अयस्क डियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अगला देखिए, अस्पेलेटर क्या है? ये अशुद्ध जिंक होते हैं। क्या है? अशुद्ध जिंक है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अस्पेलेटर क्या होता है? ये अशुद्ध जिंक है। क्या है? अशुद्ध जिंक। अगला है, अभिक्रिया जो दिया गया है ना, N2+H2 बनाकर NH3 बनाया और क्वार्टज ग्लास लास्ट में प्राप्त है, तो ताप बढ़ने पर इसमें अमोनिया NH3 का उत्पाद जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है डियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? सभी बतलाइए। NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र। अगला देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्व को जाना जाता है। इन सभी इसे जानते हैं हम लोग क्षारीय धातु के नाम से। ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं और ग्रुप 2 के तत्व को हम लोग क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानते हैं। ग्रुप 1 के तत्व को क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्व को क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानते हैं। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? BF3 का। BF3 का ऑप्शन नंबर आपका डियर बी हो जाएगा। अगला है आपका H3PO3 है ये एक क्या है? ये द्विभाषविक अम्ल है डियर। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है ये। ठीक है ना। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? हेलिना करे रब से ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलिना करे रब से फरियाद। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? हीरे में कार्बन का प्रसंकरण डियर sp3 होता है। इसको आपको याद रख लेना है। हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, यानी प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? इसका नाम है आयोडीन। समुद्री जल में क्या पाए जाते हैं? आयोडीन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? तो डियर पीवी का होता है। किसका होता है? पीवी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? देखिए डियर कह रहा है अनुचुंबकीय है। यहाँ अणु नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रतिचुंबकीय कर लीजिएगा। प्रतिचुंबकीय। ठीक है, Zn2+ का होता है। किसका होता है? Zn2+ का होता है डियर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा, लोहे क्या है आपका? लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आयरन कैथोड बनाकर। क्या होता है? आयरन का कैथोड बनाकर। अगला है, Na3Cr
C2O4 का होल 3 में Cr के उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? इसकी उपसंयोजन संख्या डियर 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है डियर, बताइए। हाँ देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। Zn2+ आपका प्रतिचुंबकीय होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, वहाँ अनुचुंबकीय लिख दिया गया था, तो यह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, Zn2+। लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या होते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। इनमें से सभी आपका डियर राइट आंसर हो जाएगा। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा, बतलाइए डियर। देखिए इसका सही सूत्र क्या होगा, देखिए इसका सही सूत्र क्या होगा, हेक्साएमाइन प्लेटिनम। देखिए तो देखिए लिखा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। पहले इसको लिखना क्या चाहिए था, प्लेटिनम हेक्सा, क्या लिखना चाहिए था, पहले पीटी को लिखते प्लेटिनम, पहले लिखेंगे प्लेटिनम, पहले लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद 6 के लिए हेक्सा, प्लेटिनम हेक्सा, उसके बाद प्लेटिनम हेक्सा, उसके बाद लिखेंगे, देखिए अमोनिया को लिखवे नहीं क्या, प्लेटिनम हेक्सा क्लोरो एमीन। और इसका आप देखिए, अब इसका प्रसंकरण आपको ज्ञात करना होगा, प्रसंकरण इसका 4 आएगा तो ये होगा। देखिए ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। पहले यार नहीं, सही है। देखिए पहले इसको ही लिखते हैं, बाद में अगर इस ब्रैकेट के अंदर रहता है तब उसको लिखते हैं। ये तो केंद्रीय परमाणु है आपका पीटी, तो सही है। हेक्सा प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, बतलाइए। इसका सही सूत्र आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र बनाना, और ये जल्द ही आपको इस एक वीडियो लाते हैं, इस पर सिखला देंगे, ठीक है ना। प्रसंकरण निकालना, और ये चैप्टर है आपका, अभी आप लोग पढ़िएगा, जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये लास्ट में पढ़ा जाता है क्योंकि यह आपका 11वां 12वां नंबर चैप्टर है, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बन के साथ, ऑप्शन नंबर डी। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये कार्बन का ही खेला है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल में बदला जाता है डियर, बतलाइएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डियर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। देखिए मीथेन इथेन होता है ना, मीथेन इथेन। तो देखिए इथेन का पूछा है, तो इथेन का पहले सूत्र आपको लिखना होगा। देखिए इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है, क्योंकि दुगुना से दो अधिक होना चाहिए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो मीथेन का हो जाएगा CH4। फिर इथेन का हो जाएगा, इथेन 2 नंबर पर होता है मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, ये सब आप जानते होंगे, या फिर नहीं जानते होंगे तो सर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो इथेन में इसमें कार्बन का प्रसंकरण आपको बतलाना है, sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sp3। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया देती है। ये एल्कीन कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक। अगला है, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, मतलब सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल इनमें से कौन है। CH3 सिंगल बॉन्ड ओ रिनाइन हो जाएगा, O-। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जो ये अभिक्रिया होता है तो इसे कहते हैं वुल्टज अभिक्रिया डियर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें आपको फिनॉल की पहचान करना है। देखिए बेंजीन बना लिया जाता है, बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन इस तरह से बनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। अगर यहाँ पर एक दिए हैं, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को छोड़ देना है, यहाँ पर इस तरह से पाई खींचना है, फिर इसको छोड़ देना यहाँ पर, और इसी में आप कहीं पर भी OH लगा दीजिए, यही आपका क्या होता है, फिनॉल होता है। या फिर इस तरह से बेंजीन कई तरह से 3 तरह से बनता है, ये आपका हो जाएगा। या फिर इसमें O लगा दीजिए, फिर OH लगा, ये भी आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक। OH लगा दीजिए, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। आप सभी क्या कीजिए,
बेंजीन का सूत्र लिखकर बतलाइए कमेंट बॉक्स में। बेंजीन का सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जो भी डियर जानते हैं कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है डियर बतलाइए। क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ग्लिसरॉल है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा अंतर ज्ञात करते हैं बतलाइएगा डियर। ये ऑक्सीकारक विधि, लुकास प्रतिकारक जगत, विक्टर मेयर परीक्षण, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। इथॉक्सी इथेन का सूत्र इनमें से कौन है, C2H5O C2H5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। अल्डोल संघनन में भाग कौन लेता है आपका CH3CHO, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। देखिए एच कौन देता है सिल्वर मिरर जांच। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। HCOOH ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए CH3COOH का आयुपेक नाम क्या है, इथॉक्सीट, इसका आयुपेक नाम क्या है बतलाइए। इसका आयुपेक नाम क्या है, इथेनोइक अम्ल, क्या है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है। एकल सेकेराइड कौन है डियर बतलाइए, एकल सेकेराइड कौन है। देखिए इसमें से एकल सेकेराइड आपका फ्रक्टोज होता है, कौन होता है फ्रक्टोज जो होता है एकल सेकेराइड होता है। अगला है पारा अल्डिहाइड, जिसका त्रिवियक है, जिसका त्रिवियक कौन है पारा अल्डिहाइड, इसकी यह किसका त्रिवियक है, ये जो होता है ना ये आपका इथेनॉल का त्रिवियक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए एक यौगिक जलासन के पश्चात यानी बाद 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है उस यौगिक का नाम बतलाना है, उस यौगिक का नाम है एमाइड, क्या है एमाइड, ऑप्शन नंबर डियर बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है बतलाइएगा फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो फॉर्मल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला देखिए इसका आयुपेक नाम क्या है बतलाइए, इसका आयुपेक नाम क्या है। देखिए इसका जो आयुपेक नाम है आपका एन इथाइल एसिटामाइड, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एन इथाइल एसिटामाइड। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, प्राथमिक एमीन की पहचान CHCl3+KOH के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है, संघनक बहुलक नहीं है, कौन है नाइलॉन 66 आपका संघनक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर संगणक बहुलक नहीं। देखिए डेक्रोन जो है ठीक है ना, ये नायलॉन 66 तो होता है, ठीक है ना, डेक्रोन आपका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्यूनाइन तथा ब्यूनाइस क्या है, संश्लेषित रबर आपका होता है, कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, संश्लेषित रबर। अगला देखिए एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन होता है डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या है, क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, मीठा अभिकर्ता आपका क्या हुआ, सेक्रीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी आपका क्या है मीठा अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है, वह ज्वरनाशी कहलाता है, ठीक है। वरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा, प्रत्यय अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। n-1 इंटू डी के पावर क्या है 1-10, NS के पावर 1-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।